बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। आज कल फ़िनलैंड में समर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ का जो मौसम है वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हुआ है। स्नो जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है और समर की आमद है। अगरचे अभी भी थोड़ा मौसम ठंडा ज़रूर है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों को अपना सिटी भी दिखाया जाए और साथ साथ आप लोगों से बात की जाए। तो अभी चलते हैं सिटी की तरफ। हमारी गाड़ी रेडी है, तो ये हम गाड़ी में बैठ के तो अभी जाएंगे सिटी की तरफ। गाड़ी में जब भी आप बैठें तो आप बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में भी जाता हूँ तो लोग बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल भी, और मैं जब भी गया होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ लोगों को तलकीन करता रहूँ। ज़िंदगी और मौत जो है वो डेफ़िनेटली अल्लाह पाक के ही हाथ में है, लेकिन ज़िंदगी की हिफाजत करना हमारे अपने हाथ में है और अल्लाह पाक ने ये हमारे हाथ में रखा है कि आप केयर भी करें, क्योंकि आप एहतियात करेंगे तो अल्लाह पाक भी साथ करम करेंगे। तो इसलिए बेल्ट का हमेशा इस्तेमाल किया करें। पाकिस्तान में मैं जब भी किसी को कहता हूँ कि आप सीट बेल्ट लगा लें तो वो यही कहते हैं कि जब मौत आनी है तो सीट बेल्ट से भी नहीं बचेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। जब मौत का वक्त आएगा तो कोई भी इंसान बच नहीं सकता, लेकिन एहतियात जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। एहतियात जो है वो बेहतर है इलाज से। तो अभी हम निकल चुके हैं सिटी की तरफ और साथ साथ आपसे बात भी होगी और इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपना सिटी भी दिखाते हैं। अभी यहाँ पे मुकम्मल समर तो नहीं आया, क्योंकि कंप्लीट जो टेम्परेचर है थोड़ा अच्छा जो हो जाता है वो 25-26 डिग्री तक जाके होता है, लेकिन काफ़ी बेहतर है। एटलीस्ट जो स्नो है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है और मौसम काफ़ी अच्छा है। साथ साथ थोड़ा आपको व्यू बाहर का भी करवाते हैं। यहाँ पे अभी बहुत सारी काफ़ी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि विंटर में तो पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पे स्नो होती है। तो ये सारे की सारी जो कंस्ट्रक्शन है ये समर में ही करते हैं। कोशिश करते हैं कि समर में ही मुकम्मल जो कंस्ट्रक्शन है वो हो। के साथ आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चे भी साथ हैं। मैंने सोचा कि साथ उनकी भी आउटिंग करवा ली जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे यूरोप में और इवन अमेरिका में, कनाडा में जो घर का सिस्टम है वो बड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं और वो बिल्कुल ऐसे कंजेस्टेड से होते हैं। वो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं होता कि ओपन घर है। वहाँ पे तो सेन भी होता है, आप सेन में बैठ जाएँ, रूम में चले जाएँ। तो यहाँ पे फिर वो सिस्टम अपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं होता, तो बच्चे फिर बोर हो जाते हैं घर में मुसलसल बंद रह के। ये अभी आप देख सकते हैं कैमरे का व्यू जो है वो मैंने अभी चेंज कर दिया है और रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि समर ही टाइम होता है फ़िनलैंड में कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसलिए आप देखेंगे कि मोस्टली रोड्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जब हम इंशाल्लाह सेंटर में पहुंचेंगे तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन है।
मैं जो है सेंटर से 5-6 किलोमीटर बाहर एक सोसाइटी है जहाँ पे हमारे सिटी की जो यूनिवर्सिटी है वो भी है, तो मैं वहाँ पे रहता हूँ, इसलिए सेंटर जाते हुए हमें 10 से 15 मिनट का वक्त जो है वो लग जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं या जितने भी डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए जो सफ़र है चाहे वो 10 मिनट का हो, 15 का हो या इवन ज़्यादा का भी हो, तो वो आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता। मैं इसी वजह से यूरोप के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बाय रोड ट्रैवल कर चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है इंसान जब बाय रोड आप किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। हमारा जो सिटी है वो फ़िनलैंड का छठा बड़ा सिटी है और ये नॉर्थ फ़िनलैंड में वाक़या है। हमारे सिटी से जो स्वीडन का बॉर्डर है वो 125 किलोमीटर दूर है। मैं अक्सर स्वीडन भी जाता हूँ, इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टाइम मैं जब वहाँ का टूर प्लान करूँगा तो इंशाल्लाह उसको भी मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको फ़िनलैंड का बता दूं। फ़िनलैंड एक छोटा सा स्कैंडिनेवियन रीजन में एक मुल्क है और ये दुनिया में नोकिया कंपनी की वजह से जाना जाता है। आप लोग भी जानते होंगे कि नोकिया जो मोबाइल्स हैं, जो नोकिया कंपनी है वो फ़िनलैंड की है। और अगर हम इसकी इकॉनमी की बात करें तो इसकी इकॉनमी नॉलेज बेस्ड इकॉनमी है, लेकिन इनके पास कुछ कुदरती जो वसाइल हैं वो भी मौजूद हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, जंगलात बहुत ही ज़्यादा हैं, बल्कि आप यूँ कह लें कि फ़िनलैंड जो है वो सारे का सारा है ही सिर्फ जंगल, दरख्त काट के, जंगल को काट के जो सिटीज़ हैं वो आबाद किए गए हैं। और ये जंगल जो है ये फ़िनलैंड की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें एक ख़ास किस्म का दरख्त है जिसकी लकड़ी से पेपर भी बनाया जाता है और फ़िनलैंड जो है वो दुनिया में पेपर इंडस्ट्री में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ जो दरख्त हैं उनको घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और उसी मटेरियल को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सिग्नल्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रोड सिग्नल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हैवी फाइन्स का सामना करना पड़ता है। और समटाइम्स इवन अगर आप से कोई बहुत ज़्यादा वायोलेट हो जाए, बहुत बड़ा रूल जो है वो अगर वायोलेट हो जाए तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए लोग जो है वो बड़ी पाबंदी से जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। अभी हम जो है सिटी के ऑलमोस्ट करीब आ चुके हैं सेंटर के। फ़िनलैंड में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे का सारा है ही जंगल, तो इस वजह से ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी आपको कम नज़र आ रही होगी। उसकी वजह ये है कि अभी बिल्कुल रिसेंटली विंटर ओवर हुआ है और जो सब्ज़ा है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है बर्फ़ ख़त्म होने के बाद। ये अभी हम
सेंटर के करीब आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स अभी स्टार्ट हो गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेरा सिटी है वो इतना बड़ा सिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं वो भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो मैक्सिमम हाई बिल्डिंग्स हैं वो 14 या 15 फ्लोर्स वाली हैं। लेकिन जो हमारा कैपिटल है हेलसिंकी, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, कैपिटल है। आप जानते हैं कि कैपिटल किसी भी मुल्क का ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है। ये आप देख सकते हैं हमारी लेफ़्ट साइड पे लेक है। फ़िनलैंड में जैसा कि आप जानते हैं यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है सर्दियों के लिहाज से, और बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब वो बर्फ़ मेल्ट होती है, जब समर स्टार्ट होता है, तो उसके पानी को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़िनलैंड में छोटी छोटी लेक्स हैं। अगर हम उसकी फ़िगर की बात करें तो 2 लाख से भी ज़्यादा लेक्स हैं। और अगर हम फ़िनलैंड को लेक लैंड कहें तो वो भी गलत हरगिज़ नहीं होगा। फिर उन लेक्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे सिटी के अंदर, सिटी से बाहर मैनेज किया है, जो कि किसी भी शहर की खूबसूरती में और इजाफ़ा करते हैं। ये रास्ते में एक बहुत ही प्यारा व्यू आया था, जैसे कि लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं फव्वारे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आगे जाके इसका और ज़्यादा क्लियर व्यू आपको दिखाऊंगा। ये हमारे सिटी का डैम है। इस डैम, ये फारों के पीछे अगर आप दूर देखेंगे तो आपको वो दूर गेट्स नज़र आएंगे जहाँ पे पानी को स्टोर किया हुआ है, और जब वहाँ पे अमाउंट एक्सेस हो जाए पानी की तो फिर उसके दरवाज़े खोल के पानी को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस डैम की बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे बिजली घर भी है, और सारे का सारा पानी वहाँ पे यूज़ किया जाता है टरबाइन को चलाने के लिए, और जो थर्मल बिजली है वो पैदा की जाती है यहाँ से। सॉरी, मैंने गलती से थर्मल कह दिया। जो पानी से बिजली पैदा की जाती है वो यहाँ पे पैदा होती है। चूँकि उसकी क्वांटिटी कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं होती कि सारे की सारी रिक्वायरमेंट उससे पूरी की जा सके, लेकिन एटलीस्ट वो अपना कंट्रीब्यूशन जो फुल कैपेसिटी है फ़िनलैंड की बिजली की, उसमें ज़रूर देता है। वो जो सामने भी आपको दूर बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो एक्चुअली सेंटर का एरिया है। अभी हम बिल्कुल सेंटर के करीब आ चुके हैं।
मौसम आप देख सकते हैं सनी है, लेकिन विंडी था, जिसकी वजह से मौसम में खुनकी जो है वो मौजूद थी। यहाँ से अभी इस सिग्नल के बाद जो है वो सेंटर स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप रोड पे देखें तो जो रोड है वो ख़त्म हो चुका है और अभी ये टफ़ टाइल वाला एरिया स्टार्ट हो गया है। ये किसी भी मुल्क के किसी भी शहर के सेंटर की ये निशानी है कि जब ऐसा रोड स्टार्ट हो जाए टाइल्स वाला, दैट मीन्स यू आर इन सेंटर ऑफ दैट सिटी। ये सामने जो आपको बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हमारे सिटी का जो सबसे बड़ा चर्च है, ये उसकी बिल्डिंग है। ये वाली। जैसे ही अभी हम सेंटर में पहुंचे हैं तो अभी आप नोटिस करेंगे कि सिग्नल्स की जो तादाद है उसमें भी काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो चुका है, क्योंकि सेंटर एरिया में सिग्नल्स और जो स्पीड लिमिट है वो कम होती है और सिग्नल्स ज़्यादा हो जाते हैं। सिग्नल्स ज़्यादा होने की वजह से आप कहीं पर भी जा रहे हों तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा अपने टाइम में रखना पड़ते हैं टाइम पे पहुंचने के लिए, क्योंकि सिग्नल्स काफ़ी टाइम ले जाते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं एक बड़ी सी क्रेन जो ऊंची आपको इस बिल्डिंग के पीछे नज़र आ रही थी। ये बेसिकली बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इस तरह की ढेर सारी क्रेन्स आप सेंटर में देखेंगे। यहाँ पे अभी जैसा मैंने आपको बताया बच्चे साथ थे, तो सबसे पहले मैंने ये प्लान किया कि बच्चों को पार्क लेके चलते हैं, क्योंकि मोहम्मद शाहिर को स्लाइड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भी हम पार्क में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। पहले जब हम एंटर हुए तो हमें ऐसे लगा कि गाड़ी की पार्किंग जो है वो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन फिर एक गाड़ी यहाँ से निकल कर गई तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर ली।
ये आप देख सकते हैं टाइमर प्लेट जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये बेसिकली पार्किंग के लिए है। जहाँ पर भी फ्री पार्किंग होती है वो स्पेसिफ़िक टाइम के लिए होती है, 30 मिनट्स की, 1 घंटे की, 2 घंटे की। तो फिर जब आप पार्क करते हैं तो साथ में ये टाइमर रखना होता है ताकि जो टिकट अटेंडेंट जब आए तो वो देख सके कि ये गाड़ी यहाँ पे कब पार्क हुई है। तो अगर आप ओवर स्टे हैं तो फिर आपको फ़ाइन हो जाता है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा स्टे करना पड़े तो या तो आपको अपनी पार्किंग प्लेस चेंज करना पड़ती है या फिर आपको टाइम जो है वो नए सिरे से देना पड़ता है। और ये भी आप देख रहे हैं पीछे गाड़ी में मोहम्मद शाहिर जो है वो गाड़ी की सीट पे नहीं था बल्कि बेबी सीट पे था। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हैं ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप बच्चे के साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 7 साल से पहले उसको सीट के ऊपर नहीं बिठा सकते, जैसे कि हम खुद बैठते हैं। एक ख़ास बेबी सीट होती है जो आपने गाड़ी में रखना होती है और उस पे बच्चे को बिठा के पहले आप बेबी सीट का बेल्ट बच्चे को लगाते हैं और उसके बाद गाड़ी का जो बेल्ट है वो आप बच्चे को लगाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। सेफ्टी मेजर्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। ये भी एक छोटा सा लेक बिल्कुल सेंटर के अंदर है और बिल्डिंग्स के साथ बहुत ही एक अच्छा व्यू दे रहा है। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये हमारे सिटी का म्यूज़ियम है। किसी दिन इंशाल्लाह यहाँ पर भी मैं जाऊँगा और इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ये पार्क में भी आप देख सकते हैं अभी मुकम्मल जो सब्ज़ा है वो नहीं आया क्योंकि कुछ दिन लगेंगे अभी मुकम्मल जो सब्ज़ा है उसको आने में। ये जो ट्रैक अभी आप देख रहे हैं जिससे ये बाइसिकल्स गुज़र रहे हैं ये पैदल चलने वालों के लिए और बाइसिकल्स के लिए ट्रैक है। और आप जैसा कि जानते हैं यूरोप में पैदल चलने वालों के लिए और बाइसिकल्स के लिए जो ट्रैक है वो डिफरेंट होता है और वहाँ पे सिर्फ वही लोग चल सकते हैं, जा सकते हैं उस पे। अगर हम फ़िनलैंड की ख़ूबसूरती की बात करें तो फ़िनलैंड बहुत 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 ही खूबसूरत मुल्क है और बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जंगलात हैं तो उन जंगलात को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है और जैसे ही समर स्टार्ट हुए 2-3 हफ़्ते या 1 महीना गुज़र जाता है तो उसके बाद फ़िनलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। विंटर में तो फिर पूरे फ़िनलैंड पे जैसे बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर जो है वो बिछ जाती है। उसका भी एक ख़ूबसूरत नज़ारा होता है और अभी जब इंशाल्लाह विंटर आएगा तो मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ज़्यादा जो जहाँ पे लोग जो रहते हैं वो
ज़्यादा समर में एंजॉय करते हैं, क्योंकि समर में मौसम अच्छा होता है, टेम्परेचर जो है वो अच्छा होता है, 20-25 डिग्री तक जाता है। लेकिन विंटर में जो टेम्परेचर भी बहुत डाउन होता है और फिर हर साइड पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो विंटर में इतना बंदा एंजॉय नहीं करता, बोरिंग बोरिंग सा मौसम होता है, जबकि समर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मोहम्मद शाहिर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। ऐसे छोटे छोटे ब्रिजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, छोटी छोटी ये आपको नज़र आ रही हैं नदियाँ और ये छोटे छोटे चश्मे, और उनके ऊपर फिर इस तरह के जो पुल हैं उनको बना के खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया गया है। इस चश्मे का पानी भी सीधा आगे वो जो डैम वाला एरिया मैंने आपको बताया उसमें आगे जा रहा है, और आप सामने देख सकते होंगे कि सामने आपको नज़र आया होगा वो फुहारे आप देख सकते हैं। ये वही फुहारे हैं जो आपको दूसरी साइड से मैंने दिखाए थे, लेकिन वहाँ पे ये व्यू इतना क्लियर नहीं था, और यहाँ पे अभी आप बिल्कुल क्लियर व्यू देख सकते हैं। ये जो अभी नीचे घास में आपको सूखा हुआ पोर्शन लग रहा है, ये एक्चुअली सूखा हुआ नहीं है, ये अभी सब्ज़ नहीं हुआ। यहाँ पे जो घास यूज़ किया गया है वो एक ख़ास किस्म का घास है, जो जब बर्फ़ पड़ जाती है विंटर में तो वो खुश्क हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे सूख गया हो। लेकिन जैसे ही विंटर ओवर होता है और समर स्टार्ट होता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही वहाँ से ही सब्ज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ये अभी हम झूलों के पास पहुंच चुके हैं। और भी
फैमिलीज़ हमारी तरह अपने बच्चों को आउटिंग के लिए पार्क में लेकर आई हुई थी, और बच्चे बच्चे पार्क में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़िनलैंड में नदियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। वैसे तो हर नदी के साथ ही छोटा सा एक बीच भी बना होता है, लेकिन जो हमारे सिटी का जो ऑफिशियल बीच है, जो समंदर के किनारे है, उस पे भी आज आपको मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि वेदर काफ़ी विंडी था, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हल्का फुल्का कोई ना कोई जैकेट या कुछ ऐसा जो लोगों ने पहन रखा है। यहाँ पर भी जो दरख्त हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे अगर हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं या मरी जाएं तो वहाँ पर हैं। ये आप देख सकते हैं कि बाकी भी जो बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, स्लाइड्स ले रहे हैं, और जो वालिदैन हैं वो भी साथ है। यहाँ पे वालिदैन भी बच्चों को सही प्रॉपर टाइम देते हैं। अभी हम यहाँ से पार्क में काफ़ी, क्योंकि बिल्कुल वो नदी के साथ था तो काफ़ी ठंड थी वहाँ पे, तो इसलिए हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही रुके, और अभी हम वहाँ से निकल के तो आपको सेंटर का जो विज़िट है अभी आपको वो करवाते हैं। ये जो पार्क है ये भी बिल्कुल सेंटर में ही मौजूद है।
सेंटर का जो एरिया है बिल्कुल उसके साथ है। यहाँ भी जब सिग्नल से गाड़ी आगे चलेगी तो आप जो चर्च है उसका कंप्लीट व्यू कर सकते हैं। ये भी फिर हम सेंटर में दाखिल हो चुके हैं। और वो सामने जो आपको शीशों वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हमारे सिटी का शॉपिंग मॉल है और इसका नाम है वाल्किया। अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर तकरीबन पूरे यूरोप में एक जैसा ही है और बिल्डिंग्स को देख के आपको ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि आप किसी नई जगह पर मौजूद हैं। ये बिल्डिंग जो भी आपको नज़र आ रही है ये हमारे सिटी का रेलवे स्टेशन है।
ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है ये फेडरल गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के ही ऑफिसेज हैं। ये गाड़ी जो हमारे आगे जा रही है ये ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है और इसकी बैक साइड पे आप ये वाइट कलर की तिकोन देख सकते हैं। ये लर्नर्स का साइन होता है। अगर किसी भी गाड़ी के पीछे ये साइन मौजूद है तो इसका ये मतलब है कि वो बंदा या वो बंदी ड्राइविंग अभी सीख रही है, इसलिए उन पे कम्प्लीटली जो रोड के रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते और जो भी गाड़ी उस गाड़ी के पीछे है वो फिर जल्दी नहीं करती। फ़िनलैंड में जितने भी लोग गाड़ी सीखना चाहते हैं, ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, ख़्वाह वो कार का लाइसेंस लेना चाहें या बड़ा हैवी ड्राइवर का लाइसेंस लेना चाहें, तो वो सारे के सारे समर में ही किए जाते हैं क्योंकि समर में रोड्स जो हैं वो साफ़ होते हैं और रोड्स के ऊपर जो साइंस होते हैं वो भी क्लियर होते हैं और स्लिपरी भी नहीं होता। इसलिए समर में ही जो ड्राइविंग स्कूल्स वाले हैं वो प्रैक्टिस करवाते हैं। ये जो स्ट्रीट आपको नज़र आ रही है ये हमारे सिटी की सबसे बिज़ीएस्ट स्ट्रीट है। पैदल जो लोग होते हैं या बाइसिकल्स पे जो लोग होते हैं वो इसी स्ट्रीट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अभी आपको ये बिल्कुल ख़ाली नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि एक तो अभी समर कंप्लीट आया भी नहीं और दूसरा जब से ये कोरोना की सिचुएशन पूरी दुनिया पे चल रही है उस वजह से लोग बाहर बगैर किसी काम के निकलने से गुरेज करते हैं। अभी हम जिस जगह पे आके रुके हैं ये प्राइवेट डॉक यार्ड है। यहाँ पे ये आपको जो बोट्स नज़र आ रही हैं ये प्राइवेट लोगों की बोट्स हैं, जबकि वो आपको पीछे जो बड़ा शिप नज़र आ रहा है वो जो सिटी गवर्नमेंट है
उसकी तरफ से एक सर्विस है। ये लोगों को 4 घंटे के लिए और 8 घंटे के लिए लेके जाता है, समंदर में एक चक्कर लगवा कर लाता है। लेकिन ये जो बोट्स हैं ये प्राइवेट बोट्स हैं। जैसे हम लोग अपनी गाड़ी या अपना मोटरसाइकिल रखते हैं, वैसे यहाँ पे जो शौकीन हजरात हैं उन्होंने बोट्स भी अपनी रखी हुई हैं और समर में वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये आपको गाड़ी नज़र आ रही है, इसके ऊपर उन्होंने अपने बाइसिकल्स हैंग किए हुए हैं। यहाँ पे बाइसिकल्स का बहुत ज़्यादा रुझान है, साइकिलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। कुछ लोग तो हैं जो कि यूज़ ही साइकिल करते हैं, वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो अमीर हजरात हैं वो भी एक ख़ास टाइम के लिए साइकिलिंग ज़रूर करते हैं, क्योंकि एक तो वो इसको इंसर्ट नहीं समझते और दूसरा इस से बहुत ज़्यादा वो अपनी बॉडी को फिट रखते हैं साइकिलिंग करके, एक्सरसाइज करके। ये जो सामने आपको मिल नज़र आ रही है, जिसकी ये चिमनी से धुआं निकल रहा है, ये हमारे सिटी की जो पेपर मिल है, ये उसकी चिमनी है। और जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि फ़िनलैंड पेपर इंडस्ट्री में भी काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो ये हमारे सिटी की पेपर मिल थी। फ़िनलैंड में अगर हम गाड़ियों के ब्रांड की बात करें तो ज़्यादातर आपको जर्मन ब्रांड्स यहाँ पे नज़र आएंगे, जैसे मर्सिडीज़ है, ऑडी है, ओपल है, वोल्क्सवैगन है, क्योंकि वो यूरोप के अंदर से आती हैं और टैक्स फ्री होती हैं। इस वजह से वो काफ़ी सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू जापानीज़ कार। इसलिए फिर जो फिनिश लोग हैं वो जर्मन ब्रांड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं।
ये जो भी आपको जगह नज़र आ रही है, बड़ा सा जो खुला ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, ये जगह जो है इसका नाम है तोरी। फिनिश में इसको तोरी बोलते हैं। और यहाँ पर गर्मियों में स्टॉल्स लगाए जाते हैं डिफरेंट किस्म के। उसमें रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, उसमें कॉफ़ी शॉप्स भी होती हैं, उसमें गारमेंट्स शॉप्स भी होती हैं। हर किस्म के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो कि अप्रैल से लेके अगस्त तक चलते हैं। लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं कि ज़्यादा जो जगह है वो खाली पड़ी है। उसकी वजह यह है कि कोरोना की वजह से लोग इतने ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे। इस वजह से जो स्टॉल्स वाले लोग हैं उन्होंने भी इस दफ़ा कम स्टॉल्स लगाए हैं। ये भी आपको जो शॉप नज़र आ रही है, ये आइसक्रीम वाली शॉप है। ये स्टॉल आप देख रहे हैं लगा हुआ है लेकिन खाली है। वैसे ये जो जगह अभी आपको खाली नज़र आ रही है, ये भी बिल्कुल फुल होती है। और यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे स्टॉल्स लगाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि पहले आपको जो आउलू सिटी अथॉरिटी है वहाँ से आपको इजाज़त लेना पड़ती है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी स्पेस जो है वो बुक करवाई जाती है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं। अभी यहाँ से भी हम चल पड़े हैं और आपको बाकी का जो सिटी है वो दिखाएंगे। और उसके बाद फिर आपको जो मैंने आपको बताया कि हमारे सिटी का ऑफिशियल जो बीच है जो समंदर के किनारे है, वहाँ पर आपको लेके जाएंगे। ये अभी एक और ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी थी जो हमारे आगे खड़ी थी। समर में ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रोड्स पे होती हैं, क्योंकि जिसने भी लाइसेंस करना होता है वो समर का वेट करता है, और फिर जो ही समर स्टार्ट होता है तो वो अपना स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। सेंटर से हम अभी बाहर निकल चुके हैं।
अभी हम हमारे सिटी से बाहर एक और ही बहुत अच्छा स्पॉट है, वो दिखाने के लिए आपको शहर से बाहर लेके चलेंगे। फ़िनलैंड जो है वो बहुत छोटा सा मुल्क है। अगर हम उसकी आबादी की बात करें तो टोटल उसकी आबादी जो है वो 5.5 मिलियन है, और जो हमारा सिटी है, हमारे सिटी की जो है वो 1.5 लाख आबादी है। यहाँ पे फिर जैसे जैसे आबादी में इजाफ़ा होता है, वैसे ही साथ साथ जो न्यू बिल्डिंग्स हैं वो भी कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। और अभी अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, मैं 2011 में यहाँ पे आया था, तो तब से लेके अब तक काफ़ी जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफ़ा हो चुका है, और हमारे सिटी में भी काफ़ी नई बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं। फ़िनलैंड में सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है, क्योंकि जब विंटर होता है तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी जब बारिश हो तो उसके बाद का जो सीन है वो कैसा बन जाता है। तो यहाँ पर भी जब विंटर ख़त्म हो रहा होता है और टेम्परेचर माइनस से प्लस में आ जाता है, तो सारी की सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और वो बिल्कुल ऐसे कीचड़नुमा लग रहा होता है। तो जैसे ही वो पानी खुश्क होता है तो उसके बाद पूरे मुल्क में जो सफाई मुहिम है उसका आगाज़ किया जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट करती है, वो लोग नहीं करते, वो गवर्नमेंट करती है, और सारे के सारे फ़िनलैंड में पूरे मुल्क में सफाई की जाती है।
यहाँ पे जो घरों का स्टाइल है, जो रहने का तरीक़ाकार है, वो दो किस्म का है। एक तो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं जैसे कि मैं रहता हूँ या बाकी और लोग रहते हैं, और दूसरा फिर ये ऐसे जो विलाज आपको ये नज़र आ रहे हैं उनमें लोग रहते हैं, और ये मोस्टली लकड़ी के बने होते हैं। मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि जंगलात की जो लकड़ी है वो दो कामों के लिए इस्तेमाल होती है। एक तो पेपर बनाया जाता है और दूसरा ऐसे घर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये अभी सामने जो आपको ये वाइट कलर की ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग का मेरी ज़िंदगी में और मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल है अल्लाह पाक के करम के बाद, क्योंकि ये बिल्डिंग मेरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है और इसकी वजह से ही मैं फ़िनलैंड में आया था।
ये जो बिल्डिंग अभी आपको लेफ़्ट साइड पे ये दरख्तों के पीछे नज़र आ रही है, ये हमारे सिटी की जो नोकिया कंपनी थी, ये उसकी बिल्डिंग थी। जब मैं यहाँ पे आया था तो कंपनी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अभी यहाँ से वो मूव होकर सिटी से बाहर जा चुकी है। ये जो हमारे सिटी का नोकिया का जो प्लांट था वो यहाँ पर था। ये जो भी आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड और साथ में आपको नदी नज़र आ रही है। ये वो वाला स्पॉट है जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही खूबसूरत है। और अभी जैसे ही टेम्परेचर 20-22 डिग्री तक जाएगा तो ये जो खुली जगह आपको नज़र आ रही है, ये फुल ऑफ पीपल होगी और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सन बाथिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं।
अभी हम जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सी साइड है, जो हमारा ऑफिशियल जो साहिल समंदर है, अभी वहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं।
अभी यहाँ पे हम बीच पे पहुँच चुके हैं और अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करेंगे और फिर पैदल बीच की तरफ जाएंगे। ये आगे आप देख रहे हैं वॉलीबॉल नेट लगा हुआ है। यहाँ पे जो बीच वॉलीबॉल है वो खेला जाता है और अभी आपको आगे भी इस तरह के काफ़ी नेट नज़र आएंगे। ये जो सामने आपको ये छोटे छोटे रूम नुमा घर नुमा बने नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस, ये बेसिकली चेंजिंग रूम्स हैं। जब यहाँ पे लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पे चेंज करके तो फिर समंदर वाली साइड पे जाते हैं। ये हमारे सिटी का जो ऑफिशियल बीच है ये उसका एरिया है और ये जितना भी अभी आपको सैंडी एरिया नज़र आ रहा है ये सारे का सारा बीच वाला एरिया है। जब टेम्परेचर +20 से ऊपर जाएगा और सनी डे होगा तो ये सारे का सारा जो एरिया है यहाँ पे तिल धरने की जगह भी नहीं होगी। ये आप देख रहे हैं ये आदमी वो बादबान बना रहा है जिसकी मदद से फिर, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो अभी आप इसका डेमो जो है वो समंदर में भी देख सकते हैं। मैं आपको जूम इन करके यहाँ पे दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं ये चीज़ पहले हम जब ओलंपिक्स हुआ करते थे तो टीवी पे देखते थे, लेकिन यहाँ पर ये अभी आप लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो हमारे वाला सिस्टम नहीं है कि आपकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, आपने फैमिली को साथ लेके चलना है। यहाँ पे लोग अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसमें कुछ इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं, कुछ हमारे सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम में बहुत अच्छी हैं आज भी, कुछ चीज़ें हैं जो इनके सिस्टम में बहुत अच्छी हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं।
यहाँ से अभी हम बीच से भी जो है वो वापस चल पड़े हैं। और अभी चूँकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो हमने यही डिसाइड किया कि अब हम घर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जो सफाई का प्रोजेक्ट है, जो सफाई मुहिम है, वो अभी तक चल रही है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक सारे का सारा फ़िनलैंड मुकम्मल तौर पर प्रॉपर साफ़ नहीं हो जाता।
वापसी पे हमें कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी, तो इसलिए रास्ते में जो लिडल मार्केट आई हम वहाँ पर भी रुके और हमने वहाँ से ग्रॉसरी की। ये लिडल मार्केट है और ये भी जर्मन ब्रांड है और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। स्पेशली ग्रॉसरी जो है वो आप बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ से कर सकते हैं। ये ना सिर्फ फ़िनलैंड में बल्कि ये तकरीबन सारे जो यूरोप के मुल्क हैं वहाँ पर ये मौजूद है। अभी देखें आप 3:30 बजे का टाइम हो चुका है और 13 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पर 2 घंटे की पार्किंग है, इसलिए यहाँ पर भी मैं 3:30 बजे का टाइम जो है वो पार्किंग प्लेट पे लगा के रख दूँगा। अब 2 घंटे का टाइम इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 3:30 से 5:30 तक मैं यहाँ पर फ्री गाड़ी पार्क कर सकता हूँ। अभी मार्केट के अंदर जाएंगे हम और जो भी ग्रॉसरी हमने करनी है, ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको ये लोग नज़र आ रहे हैं और साथ में जो 2 मशीनें आपको नज़र आ रही थी, ये बेसिकली मशीनें हैं जहाँ पे आप जितनी भी बॉटल्स हैं या जितने भी टिन पैक्स हैं वो आप रिटर्न कर सकते हैं। जी हाँ, फ़िनलैंड में ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप कोई भी चीज़ जब ख़रीदते हैं, जैसे पाकिस्तान में पहले हुआ करता था कि शीशे वाली बोतल आप लेते थे तो वो आप रिटर्न करते थे, यहाँ पर भी ऐसे ही है। जब आप कोई भी ड्रिंक ख़रीदते हैं, चाहे वो टिन पैक हो चाहे वो रेगुलर बोतल हो, उसके पैसे आप ख़रीदते वक्त पे कर देते हैं और फिर जब आप वो बोतल या टिन पैक वापस रिटर्न करते हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं और सिर्फ जो उसके अंदर पानी होता है सिर्फ उसके पैसे चार्ज किए जाते हैं। अब यहाँ से हमने की अपनी ग्रॉसरी और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की यहाँ पे, क्योंकि मुझे था कि हो सकता है अलाउ ना हो तो अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई काम अलाउ नहीं है तो आप फिर भी वो कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को मेरा सिटी भी पसंद आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने फ़ीडबैक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ जो लोग मेरे इस चैनल पर नए थे उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाएं, और जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इंजॉय किया होगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।